एक समय की बात थी। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह उसकी पर कोई भी संतान नहीं थी और ना ही उसकी कोई पत्नी थी। अरे यार, इतने दिन हो गए, मैं अभी तक गांव में घूमने नहीं गया। मैं यार यहाँ पर नया नया आया हूँ। मुझे तो लगता है कि यहाँ के लोग मुझे जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे। मुझे यार थोड़ा बहुत तो इस गांव में घूमना चाहिए, नहीं तो यहाँ के लोग तो मुझे जानेंगे भी नहीं। एक काम करता हूँ, आज इस गांव में घूम कर ही आता हूँ और यहाँ के लोगों की चहल पहल देखता हूँ और उनसे बातें करता हूँ। कुछ ही देर के बाद वो लड़का वहाँ से गांव में घूमने के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। तभी उनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करता है, पर वहाँ के लोगों को उसके बारे में पता होती है। तभी वह वो क्रोध में आकर उससे भली बुरी बोलने लगते हैं। ए व्यक्ति, तू तो मुझे पता है कि तू एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी ना तो कोई संतान है और ना ही कोई पत्नी। यहाँ से चला जा, तू हमारे खड़े होने के लायक तक नहीं है। तू हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता। जाता है या नहीं, या तुझे मैं अभी बताऊं, तुझ में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अरे, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो कि मुझ में अकल नहीं है? मुझे माफ कर दो, मुझ पर कोई गलती हो गई हो तो। मैंने भाई भला तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? बताओ भाई, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, और तुम मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे, हम तुझसे इसलिए बोल रहे हैं कि ना ही तेरी कोई पत्नी है और ना ही तेरी कोई संतान। अगर तू हमारे साथ खड़ा होगा तो हमारी पत्नियों को भी तेरे जैसा ही व्यवहार आ जाएगा। वो भी हम सबों को छोड़कर चली जाएंगी। तुम जैसे व्यक्ति ऐसे ही कराते हो, सबों की पत्नियों को भी छुड़वा देते हो। हाँ हाँ मेरे भाइयों, मैंने तो सुना है कि ये बहुत ही गरीब भी है और ये आलसी है। ये कोई भी काम धंधा नहीं करता। इसको यहाँ से भगा दो। ए व्यक्ति, चला जा यहाँ से। ए आलसी, जाता है या नहीं, या फिर हम सब तेरा आलस अभी उतारें? अभी रुक, तुझे बताते हैं हम सब मिलकर। तू ऐसे नहीं जाएगा यहाँ से। हम लोगों की बात में बाधा बन रहा है और हमें ढंग से बात भी नहीं करने दे रहा है तू। वो लड़का उनकी सब बात सुनकर वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और कुछ ही देर के बाद वो व्यक्ति उसके बारे में भली बुली कह रहे होते हैं। अरे, ये ऐसे ही होते हैं। ये व्यक्ति ना तो कोई काम धंधा करते हैं और ना ही इनकी कोई संतान होती है। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। ये गरीब से व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और ये पागल होते हैं। वह व्यक्ति एक जगह आकर बहुत बुरी तरह रो रहा होता है और अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को याद कर रहा होता है। तभी वह कुछ ही देर के बाद अपनी बात बोलने लगता है। अरे, इन सबको क्या पता है कि मेरे भी एक दिन बच्चे थे और मेरी भी पत्नी थी, पर वो किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। और मैं इतना अमीर आदमी था कि ये लोग क्या जानते होंगे। मैं इतने कारों में घूमता था कि ये कहाँ घूम सकते हैं, पर क्या करें, जो नियति चाहती थी वही तो होगा। अब ना ही मेरी कोई पत्नी है और ना ही मेरे बच्चे। अब मुझे ऐसे ही रहना होगा इस दुनिया में और मुझ पर अब कोई काम धंधा शोभा भी नहीं देता। भला मैं किसके लिए कमाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने क्या कर दिया है ऐसा, जो कि ये गांव वाले मुझसे इतना भला बुरा बोल रहे हैं। कुछ ही देर के बाद वो व्यक्ति एक जगह पर वो बैठा होता है। तभी वह उसके पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है। अरे, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भाई मुझे माफ कर देना। भला मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी एक दिन बहुत अच्छा व्यक्ति था और काम करता था और मेरे भी बच्चे थे। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। अरे, तू फिर आ गया हमारे पास। तू ऐसा व्यक्ति नहीं है तो तेरे पत्नी और बच्चे कहाँ चले गए? बहाना मार रहा है मेरे सामने। यहाँ से चला जा, नहीं तो अब मैं तुझे सच्ची में मार डालूंगा और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तू मेरे पीछे पीछे ही आ जाता है। तू ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।
अरे मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ कि मुझ पर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो। एक समय पर मेरे भी बच्चे थे और मेरी भी पत्नी थी, पर वो कार एक्सीडेंट में मारे गए और वो अब यहाँ इस दुनिया में नहीं हैं। अरे क्यों झूठी-झूठी बातें बना रहा है? तू ऐसे नहीं मानेगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुझ पर। रुक अभी बताता हूँ तुझे। तभी वह वो व्यक्ति उसको मारने लगता है और वो बहुत चिल्लाता है, अरे क्या कर रहे हो? तभी वह वो उस जगह मर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो असलियत में ही मर गया। अरे मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरा नाम और आ जाएगा कि ये व्यक्ति इसने मार डाला। अरे मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो मेरा नाम आ जाएगा। कुछ ही देर के बाद वो वहां से भाग जाता है और वो व्यक्ति वहीं पर मर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ही समय बाद वो उस जगह पड़ा रहता है और पड़े पड़े उसे बहुत ज़्यादा समय हो जाता है और वो एक भयानक भूत में बदल जाता है। और कुछ ही देर के बाद वो उस जगह खड़ा होकर बोलने लगता है, अब मैं भूत बन चुका हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैंने इसे हमेशा समझाने की कोशिश करी थी कि मेरे भी बेटे हैं और मेरी भी पत्नी है, पर इसने मेरी ना ही कोई बात सुनी और इसने मुझे मार डाला। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अभी रुक व्यक्ति, तुझे बताता हूँ। कुछ ही देर के बाद वो भूत बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसको ढूंढने लगता है। तभी वो उसके मोहल्ले में आकर उससे आवाज़ देने लगता है और बोलता है, ए तू कहाँ है? जहाँ भी है बाहर आ जा, नहीं तो मैं तेरे घर के अंदर ही घुस आऊंगा और तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। तू ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, मुझे ही अंदर आना पड़ेगा तेरे घर में। मैं जानता हूँ तू कहाँ रहता है। कुछ ही देर के बाद वो व्यक्ति उसी के घर में घुस जाता है और वह उसे उसका घर भी मिल जाता है। उसके घर में घुसने के बाद वो व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, तभी वो उसके सामने आ जाता है और बोलने लगता है, अरे ये भूत कहाँ से आ गया? अरे बाप रे, ये तो मुझे मार डालेगा। हे मुझे जाने दे यहाँ से। तू मेरे घर में क्यों घुस आया है? मेरे पत्नी और बच्चे मुझे बुला रहे होंगे और वो मुझे चिल्ला रहे होंगे। अब मैं तेरी पत्नी और तेरे बच्चों को तेरे पास नहीं जाने दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है क्या? मैं वही हूँ जो कि तूने मुझे मार डाला। अच्छा, तो तू वही है? तेरे तो पत्नी और बच्चे नहीं हैं। क्या मुझे भी तू अपने जैसा ही बनाना चाहता है? चला जा यहाँ से, तुझे अभी बताता हूँ। तू भूत बनने के बाद भी चैन में नहीं है। अब मैं नहीं मर सकता। तू कितनी भी कोशिश कर ले, तूने मुझे मार डाला है और मैं एक भयानक भूत बन चुका हूँ। अब तू मुझे कितना भी मार, पर मैं नहीं मरूंगा। अब मैं उल्टा तुझे मारूंगा और तुझको नर्क भेजूंगा। अच्छा, तो तू मुझे नर्क भेजेगा? और तू तो एक भयानक भूत बन चुका है, अब तो तू ऐसे नहीं मरेगा। तभी वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है और भूत बहुत ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है, अच्छा तो अब ये यहाँ से भाग रहा है। अभी रुक व्यक्ति, तुझे बताता हूँ। तभी भूत उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कुछ ही देर के बाद वो व्यक्ति एक तांत्रिक के पीछे जाकर छुप जाता है और फिर बोलने लगता है, तांत्रिक यही है वो भूत जो मुझे मारना चाहता है। इसको इस जगह से ऊपर भेज दो। ए भूत, तू भला इस व्यक्ति को क्यों मारना चाहता है? इसने क्या बिगाड़ा है तेरा जो कि तू इसे मार रहा है? बता, क्यों मारना चाहता है इसको? मैं तुझे क्या बताऊं तांत्रिक, इसने मेरे साथ क्या क्या किया है। ये मुझसे पता नहीं क्या क्या बात बोलता था। इसने मुझसे इतनी बुरी भली कही है कि तू भी नहीं सोच सकता। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी नहीं थी तो ये मुझे चिढ़ाता था। अच्छा, तो ये सब किया इसने तेरे साथ, तो तू इसे मारना क्यों चाहता है? इसने तुझे चिढ़ाया ही तो था, भला इसने तुझे मारा तो नहीं। तू इसे मारना क्यों चाहता है? इसने मारा तो नहीं है ना तुझे?
हाँ, इसने ही मुझे मारा है और ऐसा भूत बनाया है। अच्छा, तो ये सब किया है इसने तेरे साथ? तो तू इसको जिंदा मत छोड़ और इसे मार डाल और इसको यहीं मार दे। अच्छा तांत्रिक, तो तू तो बहुत अच्छा है, तू मेरी साइड भी ले रहा है, तो तू अच्छे व्यक्तियों की ही साइड लेता है। हाँ, इसको मार डाल तांत्रिक, मैं तुझे बहुत ज्यादा पैसे दूंगा और तुझे अमीर कर दूंगा। ए तांत्रिक, तू इसकी साइड मत लेना, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा खराब है, इसको मार दूंगा मैं। हाँ, तभी वह भूत उसे खाने लगता है और वह वो व्यक्ति बहुत ज्यादा तड़पता है और वहीं मर जाता है। तांत्रिक, अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है, अब तुम यहाँ से चले जाओ और इस दुनिया में अब कभी मत आना, जाओ यहाँ से। तभी वह भूत उस जगह से गायब हो जाता है और तांत्रिक उसको मुक्ति दिला देता है।